हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। जो भी स्टूडेंट बॉयज या गर्ल्स जो भी रेलवे एसएससी या किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल ही हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन 1828 के बाद अभी तक। 1828 के बाद जितने भी आंदोलन हुए तो उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो पहला आंदोलन ब्रह्म समाज ही था जिन्होंने भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कहा जाता है। अगला है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा एक ऐसा संगठन था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था। आगे देखते हैं धर्म सभा जो विरोध किया उसके संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में जब सती प्रथा का अंत किया गया उस समय गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। और इसी के जस्ट अगले साल 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत हुआ। 1830 में ठगी प्रथा का अंत हुआ, उस समय गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो इसमें सबसे अधिक प्रयास जिन्होंने किया सती प्रथा के खत्म करने में वो राजा राम मोहन राय ही थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किया राजा राम मोहन राय ही थे। आगे है आर्य समाज। बहुत ही पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई थी। 1875 में मुंबई में हुई थी। आगे है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बंबई में। सब जानना एकदम जरूरी है, सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे है आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। आगे देखते हैं 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला देखते हैं राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर में जो कि जिला वर्धमान में है पश्चिम बंगाल में, वहाँ राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था, जिला वर्धमान। आगे है अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूला शंकर था। बहुत ही कितना बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। एनटीपीसी में भी पिछले बार पूछा गया है और ग्रुप डी में भी पूछा गया है 2018 वाले में। तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विद्यावगनीश ने की थी। फिर से देखिए जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो वहां जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली रामचंद्र विद्यावगीश ने। आगे है किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। आगे देखते हैं 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में 1815 में कलकत्ता में की थी। अगला देखते हैं राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। किस संस्था से जुड़े थे? तो फिर से देखिए राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो होगा हिंदू कॉलेज। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी? बार बार पूछा जाता है। बार बार जब हम स्टार्टिंग में तैयारी करते तो हम भी इस क्वेश्चन में बार बार कंफ्यूज हो जाते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 न्यूयॉर्क सही है। आगे है भारत में स्थापना तो 1882 में अड्यार मद्रास में हुई थी। कितना बार क्विज में इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर हम गलती कर चुके हैं, तो आप लोग आगे इस क्वेश्चन से गलती नहीं कीजिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन भारत में स्थापना 1882 में अड्यार मध्य प्रदेश में हुई थी। आगे देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। बहुत ही चलता फिरता ये क्वेश्चन है। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 1896 दोनों देता है। तो
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर, जो कि कलकत्ता में है, बेलूर में 1896-1897 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 पूछा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन युवक दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। तीन क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और युवक दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। और अलीगढ़ आंदोलन, इससे अलीगढ़ से एक क्वेश्चन और जो सबसे फेमस है, ताला नगरी किसे कहा जाता है? ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। कोई भी न्यू स्टूडेंट कुछ आके कमेंट कर देंगे जी कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो एक बात वैसे स्टूडेंट समझ लीजिए जो एग्जाम्स में इजी क्वेश्चन ही फंसते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए एकदम फुल कॉन्फिडेंस होकर ये देखिए जो एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आएंगे। अगर इसको देख के आप अगर अंदर में ये सोच लीजिएगा तो क्या ये तो हल्का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आप गलती करके आइएगा। अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो आखिर क्या होता है एग्जाम्स में जाने के बाद। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 1826 में। फिर से देख लीजिए, युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। आगे है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। आगे है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, कहाँ था? तो बहावी आंदोलन राज्य में पूछे तो बिहार, यूपी देता है ऑप्शन में, लेकिन अगर कोई जगह का नाम बोले तो पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। आगे है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास प्रथा अवैध घोषित किया गया 1843 में, 1843। आगे बढ़ते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। अगला है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, दयानंद सरस्वती। आगे है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो विवेकानंद शिकागो में 1893 में जो धर्म सम्मेलन हुआ वहाँ जाके ये फेमस हो गए थे, शिकागो। आगे है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। और राजा राममोहन राय की मृत्यु विदेश में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। आगे अगला है, तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा या एक पत्रिका है तत्वबोधिनी पत्रिका, किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ये बार बार पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अगला देखते हैं, प्रार्थना सभा की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, वाम बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन ने ही वाम बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली थी। अगला देखते हैं, शारदा मणि कौन थी? तो यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। आगे देखते हैं, कुका आंदोलन किसने चलाया था? तो कुका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 में पारित हुआ था। ये सब क्वेश्चन अक्सर मिलते नहीं है, तो आप लोग वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा ये वीडियो में आखिर खास क्या है। कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ 1956 में? तो धार्मिक अयोग्यता कानून राइट आंसर होगा। आगे होगा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? बहुत ही फेमस है, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है और ये महाराष्ट्र के थे। अगला है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। नेक्स्ट है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी।
अगला है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले आंदोलन कौन थे? तो अहरार आंदोलन, बहुत फेमस आंदोलन है, ये बार बार पूछा जाता है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार आंदोलन। अगला है भारत समाज सेवक। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में जीके गोखले के द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना या भारत सेवक संघ की स्थापना, इसको बोल सकते हैं भारत सेवक संघ या भारत समाज सेवक की स्थापना जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। ये जीके गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, बार बार एग्जाम्स में ये भी रिपीट होते हैं, जो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। आगे बढ़ते हैं 1905 से एक फेमस क्वेश्चन, जो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। आगे बढ़ते हैं सिख गुरुद्वारा अधिनियम। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह अधिनियम आया 1925 में। सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ। अगला है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? यह भी फेमस है, गदाधर चट्टोपाध्याय। विवेकानंद का नरेंद्रनाथ दत्त और रामकृष्ण परमहंस का गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी एनी बेसेंट 1917 में, और यह कलकत्ता में अध्यक्ष बनी थी। यह कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट। इनके बाद भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, वह सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं शिकागो में जो सम्मेलन हुआ, धर्म सम्मेलन, विवेकानंद ने 1893 में भाग लिया, देख चुके हैं, ये रिपीट हुआ है। अगला है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। अगला है राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक थी तुहफतु उल मुवाहिदीन। फिर से देखिए, तुहफतु उल मुवाहिदीन, यह राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था। आगे है वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। आगे बढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही है। अगला है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रिलेटेड आपका ये पहला वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और एक बात और, वीडियो लोग देख लेते हैं, वीडियो व्यू तो आ जाते हैं, लेकिन वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो वैसे लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जो मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बस चैनल को सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।